फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में नीति के दोहे, यह रहीमदास जी की 9वीं के पाठ्य पुस्तक की कविता है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण भावार्थ देखेंगे। पहले देखते हैं कवि का परिचय। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप अकबर के नवरत्नों में से एक है। मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी भाषा और साहित्य की पर्याप्त सेवा की। आप अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं के विद्वान थे। आप पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहरी छाप थी। बरवई नायिका, भेद, मदनाष्टक, रास पंचध्यायी और श्रृंगार सोरठ आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। देखते हैं पाठ प्रवेश। रहीमदास अपने नीतिपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं। इनके दोहों में जीवन की सच्चाई झलकती है। प्रस्तुत दोहों में जहाँ कवि ने एक और माना है कि मांगने से श्रेयस कर मर जाना है, वही कुसंग से बचने का भी संदेश दिया है। उन्होंने परोपकारी व्यक्ति के लक्षण भी बताए हैं। वे थोड़े दिनों की विपत्ति को अच्छा मानते हैं। कवि के अनुसार हमें दूसरों के साथ अपने मधुर संबंध सदैव बनाए रखना चाहिए। अब देखते हैं नीति के दोहे, इस कविता का भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी का कहना है कि मांगने से श्रेयस्कर मर जाना है। रहीमदास जी का कहना है कि मारने से अच्छा मर जाना है, मांगने से श्रेयस्कर मर जाना है। जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं उनका तो पतन होता ही है, लेकिन उससे भी नीचे वे लोग गिर जाते हैं जो इस भीख को अस्वीकार करते हैं। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। जो व्यक्ति कुसंगति में मतलब बुरी संगति में रहता है, उसे मन में भी मंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। रहीमदास कहते हैं कि रावण की कुसंगति के कारण समुद्र की महिमा भी घट गई। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीता। उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं और जो संपत्ति संचित हुई है उसका उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। विपदाहु संकट। रहीमदास जी के अनुसार यदि विपदा कुछ समय के लिए हो तो अच्छी है। ऐसे समय में संसार की अच्छाई और बुराई का अनुभव हो जाता है। कौन अपना हित चाहता है और कौन अनहित, ये बुरे वक्त में ही हम जान जाते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कवि कहते हैं कि चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटते रहते हैं पर उस पर जहर नहीं चढ़ता। इसी तरह सत चरित्र के लोगों पर बुरे लोगों का साथ कुछ नहीं कर पाता। हम बुरे लोगों के संगत में भी चंदन के पेड़ की तरह सुरक्षित रह सकते हैं। चित्रकूट में रमी रहेम, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत इही देश। अवध नरेश प्रभु राम वनवास में चित्रकूट पर रहे और खुशी से रहे। जब विपदा आती है तो चित्रकूट में लोग उनसे मिलने आते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्यार के रिश्तों में खटास नहीं लानी चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए। एक बार मन मुराव हो जाता है तो पहले जैसी बात नहीं रहती। जैसे अगर धागा टूट जाए तो जोड़ने से उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है, वैसे ही हमारा रिश्ता
बदल जाता है। एक बार रिश्ते में दरार पड़ी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। एक साधे सब सदय सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सिंची बो फुलय फय अघाय। इस पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि एक बात साधने से सब बातें सध जाती है। फूल फलने के लिए मूल को सींचना चाहिए। अगर अच्छे फल चाहिए, फूल चाहिए तो पौधे की हमें अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच videos.